महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के सभी टीम की ओर से आप सभी दर्शक मित्रों को बहुत मुबारक हो। और स्वागत है आज के एपिसोड में कि हम आज महाशिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि के पीछे क्या राज छिपे हैं, क्या उसका आध्यात्मिक रहस्य है। क्योंकि भारत का ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर शिव भगवान की पूजा ना होती हो या मंदिर ना हो। देवों के देव महादेव के रूप में हर भक्त महाशिवरात्रि पर पूजा की जाती है भगवान की, शिव भगवान की। तो आज हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को डॉक्टर सचिन की ओर से जानेंगे। आपका स्वागत है, नमस्ते और महाशिवरात्रि की आपको अनेक शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रह्मा कुमारीज में शिव बाबा बताए जाते हैं, तो जनरली हम सबके एक ही भगवान है क्योंकि देवों के देव महादेव हम सब भी कहते हैं, हर भक्त भी यही कहता है, भारत में भी यही मान्यता है। फिर आप कैसे शिव भगवान या शंकर जी क्या एक ही हैं? आप भी उन्हीं को मानते हैं कि और कोई शिव भगवान आप कहते हैं? परमात्मा का सत्य परिचय स्वयं परमात्मा ने आके ब्रह्मा के तन द्वारा जो बताया, उस अनुसार परमात्मा शिव ने हमको ये बताया और उन्होंने सवाल पूछे। और ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप खुद ही सवाल पूछो कि नो डाउट शंकर त्रिमूर्ति में से एक महत्वपूर्ण देवता है, पर दो तीन बातें जो हमको परमात्मा ने बताई कि हम कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवता ने, पर शिव परमात्मा है नमः। तो शिव को परमात्मा का है, तो एक है देव और एक है परमात्मा, नंबर 1। नंबर 2, शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में बताया है कि तपस्या कर रहा है और उसका अपना शरीर है, जबकि निराकार परमात्मा ज्योति है। और अगर शंकर परमात्मा है तो वो किसको याद कर रहा है ना? हमेशा दिखाते शंकर एक शिवलिंग के सामने बैठे और उसका ध्यान कर रहा है, तो वो किसी को तो याद कर रहा है ना, किसके ऊपर ध्यान कर रहा है। तीसरी बात हमको परमात्मा ने बताया कि शंकर ये जो त्रिमूर्ति में से देवता है, ये सूक्ष्म वतन में रहते हैं जिसको शंकरपुरी कहा गया है। तो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी। और परमात्मा ये परम धाम निवासी है और वहां पे उसको ज्योति स्वरूप बताया है। तो इन सब बातों से परमात्मा ने कहा कि शंकर नो डाउट इस तपस्वी है और त्रिमूर्ति में से एक देवता है, पर शंकर ये आकारी देवता है और परमात्मा निराकार है। और उसका कल्याणकारी जो नाम है, जो कि उसका ओरिजिनल नेम है, वो है शिव। तो शिव अर्थात कल्याणकारी। और वो केवल हिंदुओं का पिता नहीं है, वो सभी मनुष्य आत्माओं का पिता है, इसलिए उसको परम आत्मा कहा गया और वो परम है, सबसे श्रेष्ठ है। तो ये हमको परमात्मा का सत्य परिचय जो परमात्मा ने खुद आकर दिया। अभी तक हम सब जानते हैं कि बहुत सारे मैसेंजर्स आके गए जिन्होंने मैसेज दिया परमात्मा का। जितने भी धर्म स्थापक आए, किसी भी धर्म स्थापक ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। उन सभी ने कहा कि हम परमात्मा का मैसेज लेकर आए। तो मैसेंजर्स अलग है और परमात्मा अलग है। और ये बात अलग है कि लोगों ने मैसेंजर्स को ही भगवान समझ लिया, ठीक है ना, क्योंकि नो डाउट दे हैड दैट ऑल द क्वालिटीज ऑफ द सुप्रीम सोल और परमात्मा के सभी गुण उनके अंदर दिखाई दे रहे थे। तो जैसे कई बार बच्चा जो होता है ना, अपने बाप के ऊपर पूरी तरह से जाता है, तो बच्चे के बारे में हम क्या कहते हैं कि ये तो जैसे पिता के ऊपर गया है, पिता के जैसा है। पर पिता के जैसा और पिता, इसमें फर्क है ना जी। तो परमात्मा के समान कुछ आत्माएं अपने पवित्रता के वजह से लग सकते हैं। हमको कोई मदद करता है जब हमको किसी चीज की जरूरत होती है। ऐसे धर्म स्थापक ने जब दुख का समय था, है ना, अलग अलग धर्म स्थापकों ने अलग अलग संदेश लेके आए। तो जैसे बुद्ध ने करुणा का संदेश लेके आए, या क्राइस्ट ने प्यार का संदेश लेके आए, ऐसे इस्लाम का शांति का संदेश है। तो हर एक कोई ना कोई मैसेज लेके इस धरती पर आया, तो हमने उनको ही भगवान समझ दिया, हालांकि उन्होंने खुद अपने बारे में कभी ऐसे नहीं कहा। तो परमात्मा का एक एक क्वालिटी वो लेके आए और वो परमात्मा जैसे थे लेकिन परमात्मा नहीं थे जी। ये बहुत तो ये अच्छे से क्लैरिटी से आप बताते हैं, पर लोगों को समझना थोड़ा सा कठिन होता है क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज नहीं जल्दी जाती है कि कोई व्यक्ति के आधार अगर कोई लेता है, इसका मतलब है परमात्मा ने अवतार लिया है। क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा तो आ नहीं सकता, तो किसी न किसी का अवतार लेगा। अवतार के रूप में आएंगे परमात्मा। परमात्मा खुद थोड़ी ही आता है, वो किसी के
द्वारा अवतार लेकर आता है, काम करता है। इसको समझना पड़ेगा। जी। अवतार लेना माना, हम कहते हैं, किसी को भी आप पूछो कि परमात्मा कहाँ रहता है तो सब उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला है। अरे ऊपर वाला है मतलब यहाँ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, परमात्मा के बारे में एक मान्यता जो सभी मेजॉरिटी लोग मानते हैं कि उसको अपना शरीर नहीं है, उसको अपना शरीर नहीं है। तो वो जब भी आएगा तो किसी के शरीर का आधार लेगा, क्योंकि नियमों के अनुसार परमात्मा किसी नियम को वायलेट नहीं करता। हालांकि वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। जिसका खुद का शरीर होगा वो सुख दुख में आएगा, क्योंकि शरीर मतलब कर्म हो गए, कर्म मतलब बॉन्डेज, तो कर्म का सुख दुख का पैटर्न आएगा। लेकिन परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो वो शरीर में परकाया प्रवेश करता है। और यहीं पे शिवरात्रि में बताया गया है, जितने भी शिव के मंदिर स्थापना होती है तो आपने देखा होगा बाकी सब जितने भी देवता है उनको दरवाजे से लेके जाते हैं, लेकिन शिव ऊपर से प्रवेश करता है। उसका शिवलिंग या तो स्वयंभू होता है या ऊपर से उसको छोड़ते हैं, माना वो परकाया प्रवेश करता है। और यही महाशिवरात्रि का त्योहार हमको बताते हैं कि आपने देखा होगा शिव के मंदिर में हमेशा एक नंदी बैल दिखाते हैं, है ना, और उसको भी लोग उसकी भी पूजा करते हैं। और हर शिव के मंदिर में नंदी बैल होता है। तो ये नंदी बैल किसका प्रतीक है? हमने हुसैन का घोड़ा सुना है या शिव का वाहन सुना है नंदी। तो शिव जिस तन में प्रवेश करता है ना, उसको प्रतीकात्मक, क्योंकि उसका काम क्या है, नंदी को अगर आपने देखा होगा, नंदी बैल जो होता है वो हमेशा ऐसे ऐसे करता है। हाँ जी। तो जिसके शरीर में उन्होंने प्रवेश किया और उसके द्वारा सृष्टि के आदि मध्य का अंत का ज्ञान दिया, पूरा तीनों कालों का, तीनों लोकों का और 84 जन्मों का ज्ञान दिया, उस तन को अलग अलग नाम है। जैसे उसको एक नाम है भागीरथ। भागीरथ का मतलब क्या है? जैसे नंदी एक वाहन है तो वाहन को संस्कृत में रथ कहते हैं, तो वो भाग्यशाली रथ है। और ऐसे कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाया। अभी भागीरथ ने कैसे लाया? माना आप कल्पना करो कैसे पानी की नदी आ सकती है, जो कहानियों में दिखाते हैं कि ऊपर से पानी की नदी आई और धरती पर बहने लगे। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि परमात्मा ज्ञान का सागर है, और वो ज्ञान का सागर ज्ञान कैसे देगा? जब वो परकाया प्रवेश करता है तो एक साधारण बूढ़े तन में वो प्रवेश करता है और ईश्वरीय ज्ञान या सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, 84 जन्मों का ज्ञान देता है वो, और वो ज्ञान को गंगा कहा गया। तो ज्ञान गंगा अवतरित हुई भागीरथ के द्वारा, माना उस भाग्यशाली रथ में प्रवेश कर कर ज्ञान दिया, इसलिए कहते हैं कि भागीरथ ने ज्ञान गंगा को धरती पर लाया। अच्छा, बहुत ही सुंदर। क्या रीजन है कि हम बाकी सभी देवी देवताओं की, हम जैसे आप देखेंगे कृष्ण जन्माष्टमी जन्म का मनाया है, महा की शिवरात्रि है, शिवरात्रि ही महाशिवरात्रि तो रात्रि कही गई है, है ना। जनरली हम शिव जयंती नहीं कहते, महाशिवरात्रि कहते हैं। तो क्या कारण है रात्रि ये शब्द यूज हुआ है? इसके पीछे भी मतलब कुछ रीजन? वैसे प्रचलित शब्द रात्रि है, और शिव का एक नाम अगर आपने संस्कृत का सुना तो उसको निशाचर कहते हैं। निशा भी रात्रि को, तो रात्रि को जो आता है उसको निशाचर बोलते हैं, रात को घूमने वाले। तो रात्रि शब्द यहाँ पर भी बहुत सिंबॉलिक है। आप देखो कि दिन में लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि सब दिखाई देते हैं, रात में कुछ दिखाई नहीं देते, अंधेरा होता है तो हमको चोट लगती है, हम दुखी हो सकते। तो रात्रि यहाँ पर प्रतीकात्मक है, जो वेदों की प्रार्थना है कि हे परमात्मा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमस माना अंधियारा, अंधेरा, अंधेरा से हमको प्रकाश की ओर ले चल। अभी ऐसा नहीं है कि रात और दिन, ये कौन से रात और दिन है? तो शास्त्रों में जो वर्णन है, इवन भगवत गीता में भी वर्णन है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, है ना। तो रात माना जहाँ पर दुख है उसको रात कहते हैं। रात माना अज्ञान अंधियारी रात, जहाँ पे सत्य ज्ञान न होने के कारण लोग दुखी है। तो ये अज्ञान अंधियारी रात जहाँ पर विकार अपने चरम सीमा पर है। तो आप चारों तरफ अभी देख रहे हैं इस समय दुनिया में जो विकार है या निगेटिविटीज है वो अपनी चरम सीमा पर है, जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। जो जैसे कि महाभारत में वर्णन था कि कलयुग के कुछ लक्षण बताए थे, वो सब हम अभी इस समय देख रहे हैं। तो जब निगेटिविटी अपने चरम स्थान पर है तब ज्ञान का सागर या ज्ञान सूर्य परमात्मा
इस सृष्टि पर अवतरित होकर उस अज्ञान अंधेरे का विनाश करता है। तो ऐसे कहावत भी है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो हम आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देकर हमको दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाने के लिए स्वयं परमात्मा का अवतरण, इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहा गया। तो ये इसलिए इसको रात्रि शब्द है। इसके पीछे रात्रि शब्द का जो सिग्निफिकेंस है कि घोर कलयुग के अंधकार समय में आते हैं, इसीलिए ऐसी कई चीजें हैं जिनका सिग्निफिकेंस आज हम जानना चाहेंगे। जैसे पूजा के समय शिवलिंग के ऊपर धतूरे का फूल रखा जाता है या अक का फूल कहते हैं, जिसमें ना कोई सुगंध है ना कुछ है, तो उसका रीजन क्या है? बहुत अच्छा ये सवाल है। मुझे आध्यात्मिकता का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंस पता चलता है जब मैंने पहली बार ये समझा। कहानी शास्त्रों में ऐसे आती है कि जब समुद्र मंथन था तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, तो उसमें से एक हलाहल नाम का जहर भी निकला, और उसमें बताते हैं कि कोई उसको सहन नहीं कर पा रहा था, तब शिव ने उसको सहन किया, मैंने उसको स्वीकार किया और अंदर नहीं जाने दिया, उसको यहाँ रोका, तो उसका कंठ था वो नीला पड़ गया, इसलिए उसका नाम एक नीलकंठ भी है। तो परमात्मा क्या करता है, धतूरे का फूल का मतलब यहाँ पर ये लेना चाहिए कि हमारे अंदर जो भी निगेटिविटीज है या विकार है वो जहर के समान है। आज मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि जो लोग बहुत निगेटिव रहते हैं उनके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रहते हैं, मतलब टॉक्सिन्स या जहरीले पदार्थ ये रहते हैं बहुत। और ये भी आजकल हमको माइंड बॉडी मेडिसिन से पता चला है, मन और शरीर का कनेक्शन है कि जब आप यहाँ बहुत गुस्सा करते हो या बहुत आपके अंदर विकार है तो आपके बॉडी इज लोडेड विद द टॉक्सिन्स। तो यही हमारे टॉक्सिन, और इसके वजह से हमको हार्ट की बीमारी, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या और सब बीमारियां आती है। तो इन टॉक्सिन्स को हमको परमात्मा को देना है, ऑफर करना है। सो हम ही वो धतूरे के फूल है और हमको परमात्मा को सरेंडर करना चाहिए, अर्पण करना है। जो मतलब जो भी विकार है उनको परमात्मा को देना है। तो परमात्मा को हम सच्ची दिल से ये निगेटिविटीज को ऑफर करेंगे तो परमात्मा वो हमारी निगेटिविटी को खींच लेता है और हमको प्यूरिफाई करता है। अक का फूल माना ऐसी व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण अभी बचे नहीं है ना, कोई गुण बचे नहीं। तो परमात्मा की ये विशेषता है कि वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर देना, और यही मेडिटेशन करता है। कई लोगों को लगता है मेडिटेशन माना क्या मैजिक है या चमत्कार। चमत्कार कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो निगेटिविटी है ना उसका रूप परिवर्तित होता है। तो ये जो केमिकल्स है हमारे बॉडी के अंदर, अभी का साइंस ये कहता है कि दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन केवल डिस्ट्रॉय माना ये फेंके नहीं जाते, कुछ यूरिन और स्टूल के द्वारा फेंके जाते, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये सब वाइसेस जो है विकार, इनका भी रूप परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो परमात्मा शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा तन के द्वारा ये बताया कि काम विकार है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो शुभ कामना में परिवर्तित हो जाएगा, क्रोध है वो योग अग्नि में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि क्रोध को अग्नि कहा गया। अभी लोभ है वो अनासक्त वृत्ति में परिवर्तित हो जाएगा, मोह परमात्मा प्यार और अभिमान या अहंकार स्वमान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तन होता है जब हम सच्ची दिल से परमात्मा को ऑफर करते हैं। उसी का यादगार ये महाशिवरात्रि, इसलिए महाशिवरात्रि पर जो भक्तगण व्रत रखते हैं सच्ची दिल से, आपने कहा ना फास्ट भी रखते हैं, संस्कृत शब्द उपवास कहते हैं। तो हम सब ने जाना है कि उपवास माना नजदीक रहना परमात्मा से, तो स्थूल में नहीं, मन और बुद्धि से जब हम परमात्मा के नजदीक रहते हैं और सच्ची दिल से उसको याद करते हैं और उसको बोलते कि हे परमात्मा ये निगेटिविटी मेरे अंदर आई है, मैंने आज रियलाइज किया है कि मैं आपकी संतान हूँ और मैं ये निगेटिविटीज आपको दे रही हूँ, तो कृपा करके इसको स्वीकार करना और मुझे सद्बुद्धि दो। तब दिल से जब हम मेडिटेशन करते हैं और परमात्मा को उस ज्योतिष स्वरूप के रूप में याद करते हैं परम धाम में, तब हमारा यह अनुभव है कि धीरे धीरे करके हमारे अंदर की निगेटिविटी निकलने लगती है और हम भी परमात्मा समान बनने लगते हैं। ये तो आपने बताया अक के फूल का, वैसे ही 3 पत्ते का बेलपत्र चढ़ाया जाता है, वो भी बहुत कॉमन है। उसके पीछे भी कुछ सिग्निफिकेंस है। 3 पत्ते का बेल कहो या वो 3 रेखाएं जो शिवलिंग के ऊपर निकालते हैं, इसके पीछे भी राज है। परमात्मा को
त्रिमूर्ति शिव कहा गया है। उसका पूरा नाम है त्रिमूर्ति शिव। सब हमने सुना भी है भक्ति मार्ग में कि गॉड कहते हैं उसको। तो गॉड में भी 3 शब्द है, त्रिमूर्ति भी 3 है। तो गॉड माना जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये 3 कर्तव्य तो भारत में तो इसका काफी महिमा है कि स्थापना, पालना और परिवर्तन। तो परमात्मा ये 3 महान कर्तव्य करता है। पहला कर्तव्य ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, और जो नई दुनिया होती है उसकी पालना विष्णु के द्वारा, और शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का परिवर्तन। विनाश तो हम शब्द इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये सृष्टि अनादि है, तो ये चलती रहती है। तो स्थापना, पालना और परिवर्तन, ये 3 महान कर्तव्य परमात्मा इस समय संगम युग पर, जो भगवत गीता में कहा है संभवामि युगे युगे। तो युगे युगे माना कौन से? जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, उसी समय परमात्मा आकर ये 3 महान कर्तव्य करते हैं। तो उसकी यादगार के रूप में ये 3 रेखा या 3 पत्तों का बेलपत्र चढ़ाया जाता है। साइंटिफिकली भी देखें हम, बेल शरीर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पेट की सभी समस्याओं को बेल ठीक करता है। तो मैंने देखा है भारत में जितने भी विधियां इस्तेमाल करते त्योहार के पीछे, उसके साथ कुछ ना कुछ आध्यात्मिक रहस्य होता है। अगर आध्यात्मिक रहस्य को जानकर अगर हम इसको करते हैं ना, उस त्योहार का अच्छा आनंद ले सकते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेलपत्र के साथ ही और एक चीज है जो शिव लिंग के ऊपर जो लगाया जाता है, एक लोटे जैसा हैंग किया जाता है और उसमें से कांस्टेंट पानी की बूंदें गिरती रहती है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? यस, इसको अभिषेक कहते हैं। जल का अभिषेक करते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, प्यार जितना होता है। इसका प्रतीक क्या है? अगर आपने भक्ति मार्ग में सुना होगा तो जल से पतला क्या चीज हो सकती है? जल से पतला ज्ञान है। परमात्मा ये ज्ञान के सागर है। अच्छा। और वो एक एक बूंद हमको देते हैं। आपने सुना होगा, तू प्यार का सागर, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो परमात्मा वर्तमान संगम युग पर हमको इतना श्रेष्ठ ज्ञान देता है, और वो क्या देता है कि 3 बूंद की खुराक पिलाता है। आजकल भी पोलियो का डोज हम कहते हैं। और इतना सुंदर मुझे ये पॉइंट लगती है, इतना सिंपल ज्ञान, इतना गुह्य ज्ञान परमात्मा ने इतना सिंपल कर दिया। वैसे एक एक बूंद की वैल्यू है परमात्मा के द्वारा दी गई, और उस बूंद से, ज्ञान की बूंद से हमारी आत्मा स्वच्छ और पवित्र बन जाती है। तो परमात्मा हमको कौन सी बूंद पिलाता है? तो मैं कहूँगा 3 खुराक पिलाता है पोलियो के, जिससे कि आत्मा को जो पोलियो हो गया, आत्मा जो कमजोर हो गई है, अपंग हो चुकी है, वो चल नहीं पा रही है, परिस्थितियों के हार खाती है, तो परमात्मा ने हमको बताया पहली बूंद है तुम आत्मा हो, दूसरी बूंद की मैं भी एक आत्मा हूँ पर मैं परम आत्मा हूँ, और तीसरी बूंद ये जो विशाल ड्रामा है जो हो गया है उसको भी आप फुल स्टॉप लगा लो उसको बूंद। तो ये 3 बूंद का डोज वो हमको पिलाता है। और जब हम इस विशाल नाटक का हर एक का रोल समझ लेते हैं, मुझे यहाँ पर दादी जानकी की बात याद आती है। उन्होंने इतना सिंप्लीफाई किया कि हम तो शास्त्र का स्टडी करना चालू किया तो पता चला कि दादी जानकी ने 3 वाक्य कहे थे पूरे ज्ञान के बारे में, कि ये राजयोग का ज्ञान क्या है। तो दादी जानकी ने कहा था 3 शब्दों में है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। इतना प्रैक्टिकल लगा मुझे ये बात कि मैं कौन, तो मैं एक बूंद हूँ, बिंदी हूँ और ईश्वरीय संतान। मेरा कौन, अगर आप इसके गहराई में जाओ तो आजकल की जितनी भी समस्या है उसका समाधान आपको मिलेगा। हम समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त हमारे, लेकिन हम देखते हैं कि वो कोई भी हमारे साथ में नहीं चलते, पत्नी दरवाजे तक, दोस्त शमशान तक। लेकिन मेरा सच्चा अगर साथी अगर आप देखो तो वो परमात्मा ही है। और मुझे क्या करना है, ये भी बहुत डीप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है कि मेरे अंदर कौन सी विशेषताएं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी विशेषताओं को कैसे दूसरों की सेवा के लिए लगा सकता हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये 3 प्रश्न में पूरा ज्ञान आ जाता है, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना। तो बेसिकली ये जो पानी की बूंदे है ये सिग्निफिकेंस है, जो कांस्टेंट इंसान को ज्ञान की बूंदे आवश्यक है, तब जाकर परिवर्तन आता है। दूसरा और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि सालिग्रामों की पूजा होती है, छोटे छोटे पत्थर, मतलब शिवलिंग की पूजा होने के बाद में उनके साथ में नीचे ऐसे कई छोटे छोटे होते हैं जिनकी सालिग्राम जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। वो क्या सिग्निफिकेंस है? ये बहुत ही गुह्य राज हमको परमात्मा ने बताया कि जो आत्माएं
अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प पूरी रीति से परमात्मा के याद में रहते, माना इतना वो परमात्मा की याद में रहते कि जैसे परमात्मा समान वो आत्माएं इस धरती के ऊपर प्रत्यक्ष हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा सभी धर्मों में एक माला फेरी जाती है जिसमें 108 रहते हैं, कई बार 16,000, कई बार लाख भी बनाते हैं। लेकिन ये सब उन आत्माओं का प्रतीक है क्योंकि वो शिवलिंग के जैसे ही होते हैं और शिव के साथ भी उनकी पूजा होती है। तो इन आत्माओं ने अपने अंदर परमात्मा की याद से इतना ज्ञान गुण शक्तियां भर दी कि वो भी परमात्मा समान दिखने लगे। तो लोगों ने उनको भी भगवान मान लिया और उनकी भी पूजा परमात्मा के साथ होने लगी। तो ये शालिग्राम वास्तविकता में आत्मा ही है, पर जिन्होंने परमात्मा के संपूर्ण श्रीमत पर चलकर अपने को इस पात्र बनाया कि लोगों ने उनको भी भगवान जैसा स्थान दिया, इसलिए परमात्मा के साथ इन महान आत्माओं की भी पूजा होने लगी। तो ये सचमुच में श्रेष्ठ आत्माएं जो पूरे विश्व में परमात्मा की शक्तियों को और परमात्मा का संदेश फैलाने के निमित्त बने। बहुत ही अच्छी बात, बहुत सुंदर और सूक्ष्म और गहरी बातें आप सुना रहे हैं हमको। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी कि शिव के साथ में शक्ति ये हमेशा जोड़ा जाता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? भारत में तो शिव शक्तियों का गायन है, शिव शक्तियाँ, शिव शक्ति के बगैर कुछ नहीं कर सकता और शक्ति भी शिव के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो जितनी भी देवियां है वो उनको शिव शक्तियाँ कहा गया। तो आप देखते हैं नवरात्रि के वक्त जितनी भी देवियां उनको शिव शक्तियाँ कहते हैं और उनकी पूजा होती है। तो ये वर्तमान का ही गायन है। अगर आप देखेंगे परमात्मा ने वर्तमान संगम युग पर इस धरती पर आकर किसको आगे रखा है, तो माता और बहनों को आगे रखा है। माताएं बहनें भले फीमेल बॉडी में है, स्त्री के शरीर में है, लेकिन जितने भी इस समय सेंटर है 8,500 के ऊपर पूरे विश्व में 140 देशों में उनका संचालन करने वाली ये बहनें और माताएं हैं जो वास्तविकता में शिव शक्तियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा शिव से वो शक्तियों को ग्रहण किया और वही शक्तियां वो सभी को दे रही है। तो शिव की शक्तियां करके ये महान आत्माएं प्रसिद्ध हुई, इसलिए शिव के साथ इन शक्तियों का भी गायन और पूजन है, इसलिए उनको शिव शक्तियां कहा इसीलिए शिव शक्तियां कहा जाता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार अनजान होते हैं, वर्षों से पूजा करते हैं क्योंकि भक्ति का भाव अंदर इतना है। भगवान को कहीं ना कहीं खोजने की जो कोशिश है उसमें हम छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते रहते, लेकिन कई बार उसके अर्थ पता नहीं होते। आज आपने इतने गहरे अर्थ बताए, तो महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आपको बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद आपका। मैं भी अल्टीमेट लिविंग के सभी दर्शकों को पूरी टीम की तरफ से महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर, पावन त्योहार पर हम यही कहना चाहूंगा, ये केवल हमारे परमात्मा का बर्थडे नहीं है, ये एक ही बर्थडे है जो यूनिक है, जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन हम शिव जयंती भी कह सकते क्योंकि वो धरती पर आता है तो उसके साथ हमारा भी जन्म हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है तो पिता का भी जन्म होता है। यहाँ पर जब परमात्मा आता है तो हमारा भी बर्थडे, तो इसको बड़ी धूमधाम से मनाएं और अपने परमात्मा पिता जो हमारा सच्चा अनादि पिता है उसको सच्ची दिल से याद करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए ये बहुत खुशखबरी की बात है कि हम सबका जन्म दिवस है, क्योंकि हमारे पिता स्वयं शिव परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हमें ये खुशखबरी मिली है। तो मैं ज़रूर आपको ये कहना चाहूँगी कि आप कोई भी नज़दीक के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर जाकर उनका परिचय लीजिए। आज दिन तक हम उनकी पूजा करते आए हैं, लेकिन पूजा के साथ साथ बहुत सारे रहस्य हमें आज पता चले। तो आप ज़रूर कीजिए इस पावन पर्व पर। फिर से आपको अनेक मुबारक के साथ में मैं यहीं पर रुकती हूँ। नमस्ते।